कि छत्तीसगढ़ को नक्सल मुक्त करने का अभियान अब और तेज हो चुका है। 31 मार्च 2026 तक नक्सल मुक्त होगा छत्तीसगढ़ के बीजापुर में फिर से एक बहुत बड़ा एनकाउंटर हुआ है। नक्सल ऑपरेशन में 1 करोड़ का इनामी भी ढेर हुआ है। नक्सल ऑपरेशन के तीसरे दिन 2 और नक्सली ढेर हुए। मारे गए नक्सलियों से ऑटोमेटिक हथियार बरामद किए जा रहे हैं। नेशनल पार्क में पुलिस और नक्सलियों की मुठभेड़ हुई है। इलाके में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रही है। ऑटोमेटिक हथियार मारे गए नक्सलियों के पास से बरामद किए गए हैं। नक्सल ऑपरेशन के तीसरे दिन 2 और नक्सली ढेर हुए हैं। नक्सल ऑपरेशन में 1 करोड़ का इनामी भी ढेर हुआ है। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में एक बहुत बड़ा एनकाउंटर। 31 मार्च 2026 तक नक्सल मुक्त होगा छत्तीसगढ़ को नक्सल मुक्त करने का अभियान अब और तेज कर दिया गया है। तो इसी खबर पर अधिक अपडेट लेंगे। हमारे साथ छत्तीसगढ़ के ब्यूरो चीफ योगेश मिश्रा जुड़ चुके हैं। योगेश, लगातार जब से बीजेपी की सरकार छत्तीसगढ़ में आई है तब से लगातार कहा जा रहा है कि नक्सल मुक्त छत्तीसगढ़ होगा और कहीं ना कहीं उसकी तस्वीर भी सामने अब आने लगी है। वादा किया जा रहा है कि 2026 मार्च तक छत्तीसगढ़ को पूरी तरीके से नक्सल मुक्त किया जाएगा और अभी 1 करोड़ के इनामी को भी ढेर किया गया। एक बहुत बड़ा एनकाउंटर, क्या अपडेट योगेश? शिवांगी, देखिए, बिल्कुल निश्चित रूप से जिस तरह से छत्तीसगढ़ में यदि आप बीते आंकड़ों की माने तो 21 मई से ये ऑपरेशन जो है लगातार अंजाम दिया जा रहा है। और हाल फिलहाल में अगर बीते 3 दिनों की बात करें तो 2 बड़े नक्सलियों का एनकाउंटर सुरक्षा बल के जवानों ने किया है। पहला एनकाउंटर जिस तरह से किया गया, हमने देखा कि ऑटोमेटिक हथियार बरामद किए जा रहे हैं और दूसरी बॉडी जो रिकवर की गई है उसमें जिस नक्सली नेता का जो बॉडी बरामद हुआ है वो निश्चित रूप से काफी खतरनाक था। और इसके ऊपर न सिर्फ छत्तीसगढ़ तेलंगाना बल्कि कई राज्यों की जो सुरक्षा बल के जवान हैं उनकी निगरानी थी, यानी कि इनको ढूंढा जा रहा था। और तकरीबन 45 लाख का इनाम जो है तेलंगाना और छत्तीसगढ़ दोनों राज्यों की पुलिस ने इस पे बकायदा रखा हुआ था। तो जिस तरह से सुरक्षा बल के जवान लगातार ऐसे इलाकों में घुस रहे हैं जहां पे लाल आतंक जो है पूरी तरह से पसरा हुआ है और उसके बाद एनकाउंटर उनका किया जा रहा है, इस बात को तस्दीक कराता है कि छत्तीसगढ़ में विशेष रूप से जो टारगेट किया गया है 31 मार्च 2026 का, इससे पहले सरकार की पूरी प्लानिंग है। पिछले दिनों जब प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय मीडिया कर्मियों से बातचीत कर रहे थे, उन्होंने सुदर्शन से बातचीत में कहा भी था कि जिस तरह की शाबाशी मिल रही है केंद्र सरकार से खासतौर पर नक्सल ऑपरेशन को लेकर के, वो निश्चित रूप से सरकार के स्टेप को मजबूत करती है और सुरक्षा बल के जवान लगातार इससे मजबूत होते हैं। तो कहीं ना कहीं चाहे वो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करें, चाहे देश के गृह मंत्री अमित शाह की बात करें, इस पूरे ऑपरेशन को केंद्र का व्यापक सहयोग मिल रहा है। और इसी तरह से आप देखिए कि जो बड़े इनामी नक्सली हैं उनको सुरक्षा बल के जवान ढेर कर रहे हैं और दूसरी ओर बहुत सारे माओवादी ऐसे भी हैं जो ऐसी घटनाओं से और ऐसे नक्सली एनकाउंटर से डर करके लगातार आत्मसमर्पण की ओर भी आ रहे हैं। और आत्मसमर्पण का आंकड़ा, चाहे वो दंतेवाड़ा की बात करें, चाहे बीजापुर की बात करें, चाहे नारायणपुर की बात करें, लगातार बढ़ता जा रहा है। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं नक्सल मुक्त छत्तीसगढ़ की जो तस्वीर है वो सामने अब आने लगी है। और ये भी बताइए, जो नेशनल पार्क में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई, जिस तरीके से आपने भी जानकारी दी है कि 1 करोड़ का लगभग उस आतंकी पर, उस जो नक्सली था उस पर जो इनाम था वो घोषित था। हालांकि अभी भी क्या सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन वहां पर चल रहा है? लगातार ये सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। बिल्कुल, देखिए, जब 21 मई को 1.5 करोड़ का इनामी नक्सली बसवराजू मारा गया था, उस दौरान भी सर्चिंग ऑपरेशन उसके बाद जारी थी। और जिस तरह से हाल फिलहाल में चाहे वो सुधाकर को मारने की बात हो, चाहे अभी जो फिलहाल एक बॉडी रिकवरी की गई है, ये भी तेलंगाना की कमेटी का सदस्य था। तो बॉडी रिकवरी करने का अभियान लगातार छत्तीसगढ़ में चल रहा है। दूसरी ओर सर्चिंग ऑपरेशन जो है बहुत व्यापक स्तर पे चल रहा है लगातार, चाहे वो इंद्रावती क्षेत्र की बात करें या फिर नेशनल पार्क इलाके की बात करें, बीजापुर नारायणपुर की बात करें, लगातार कई राज्यों से सटे हुए जो सीमावर्ती क्षेत्र हैं वहां पर भी सुरक्षा बल के जवान नक्सलियों के माद में घुस रहे हैं। और बहुत बार हम ये भी देख रहे हैं कि जो रोड ओपनिंग पार्टियों पर कई बार नक्सली हमला करते थे, अब जब सर्चिंग ऑपरेशन में सुरक्षा बल के जवान निकल रहे हैं तो नक्सली कई बार घात लगाकर उन पर हमला कर रहे हैं। लेकिन अब जो काउंटर अटैक है जवानों की ओर से वो बहुत बड़े तौर पर दिया जा रहा है। और इसीलिए आप देखिए जो आंकड़ा है बड़े नक्सली लीडर्स के मारे जाने का वो बढ़ता जा रहा है। पहले बसवराजू को मारा। नजर बनाए रखिएगा। फिलहाल तमाम अपडेट्स साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।